अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान के ऐसे स्टार किड से करवाने वाला हूं जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में 51 ममालिक के 1007 बच्चों को पीछे छोड़ दिया। ये है हरमास अली राजा, जिनकी उम्र है सिर्फ 11 साल। उन्होंने यूएस जूनियर ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तान का पहला स्क्वाश प्लेयर होने का एक ऐसा एजाज हासिल किया जो 18 सालों में कोई नहीं कर सका। इन्होंने यूएस जूनियर ओपन चैंपियनशिप में सिर्फ 11 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम उस फहरिस्त में दर्ज करवा दिया जिसमें आज तक कोई भी पाकिस्तान का बच्चा दर्ज नहीं करवा सका। ये 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, उम्र है सिर्फ 11 साल और इन्होंने अमेरिका के अंदर अमेरिका के खिलाड़ी को शिकस्त देकर पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद कर दिया। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हरमास अली राजा, जिनको मैं चैंपियन कहना ज्यादा मुनासिब समझूंगा। इनसे जानते हैं कि ये सफर कितना मुश्किल रहा और एक छोटा सा बच्चा अमेरिका तक कैसे पहुंचा और वहां जाकर इतना बड़ा एजाज कैसे हासिल किया। हरमास अली राजा और उनके कोच से सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हरमास, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, यूएस जूनियर ओपन चैंपियनशिप का टाइटल जीतना, गोल्ड मेडल जीतना, ये सफ़र कैसा रहा? किस तरह वहाँ तक पहुँचे, कितनी मेहनत की और जीत कर गोल्ड मेडल गले में पहनना कैसा लगा आपको? ये सफ़र 8 महीने पहले से शुरू हुआ था, जब मैंने इस ट्रेनिंग में मॉर्निंग सेशंस, इवनिंग सेशंस, गेमिंग सेशंस शुरू किए, जॉगिंग और साइकिलिंग शुरू की, जिसकी वजह से मैं भी ये गोल्ड मेडल जीता मैंने ये। ठीक है, तो आप अमेरिका गए थे, वहाँ पर आपकी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, तो ये बताइएगा कितने ममालिक थे, कितने बच्चे थे, किस तरह हराया, फाइनल कैसा रहा, फाइनल में किसको शिकस्त दी थी आप? ये इस टूर्नामेंट में टोटल 1007 बच्चे थे। मेरा मुकाबला इजिप्शियंस, मलेशियंस और अमेरिकन से हुआ। मेरा फाइनल अमेरिकन के साथ था और जो थर्ड राउंड था मेरा, जो सबसे टफेस्ट मतलब था मैच मेरा, वो एक कोलंबियन के साथ था, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत थी और रीच भी बहुत थी उसकी। तो मैं मतलब मेरा सबसे टफ मैच था इस टूर्नामेंट का। और फाइनल आपका अमेरिकन के साथ था। और जितने हमारी ब्रिटिश होते हैं या जो अमेरिकन होते हैं, ये इस तरह की जैसे स्क्वाश है, गोल्फ है, बड़े अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी जो है कभी हमारा अरूज हुआ करता था। तो आप ये बताइए, जब आप फाइनल में अमेरिकन के साथ आपका मुकाबला था, तो वो कैसा लगा? आसान था, मुश्किल था, और फिर उसको हराना कैसा लगा? वो भी टफ था, फाइनल टफ था, लेकिन थर्ड राउंड बहुत टफ था। फाइनल में मेरा मुकाबला था एनोलिक के साथ, वो यूएस का टॉप सीड था और इस टूर्नामेंट का सेकंड सीड था। मेरा उसके साथ स्कोर हुआ था 11-8, 11-8 और 11-8। ओके, तो ये बताइएगा, आपको ये स्क्वाश का शौक कब पैदा हुआ? कब से आप किसको देख देख के आप इस तरफ आए? कोई मोटिवेशन, को आइडियल? मेरा आइडियल आमिर अटलस खान। तो उनको देख देख के आप इस तरफ आए? हाँ, उनको देख देख के इस तरफ आया। मेरा जो फर्स्ट रैकेट था वो भी उन्हीं का था, जिससे वो एशियन जूनियर जीते थे, एशियन सीनियर जीते थे। उन्होंने मुझे वो रैकेट उस टाइम दिया था जब मैं छोटा सा था, पेशावर, जब मैं पहली बार गया था। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, कितनी एज से आप स्क्वाश खेल रहे हैं? जब मैं स्कूल भी नहीं जाता था, मैं 4 ईयर से स्क्वाश खेल रहा हूँ। तो आजकल के जो पाकिस्तानी हैं, हमारा कौमी खेल गो के हॉकी है, हम गली गली के अंदर जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। स्क्वाश का शौक कैसे पैदा हो गया? स्क्वाश का शौक बस बाहर जाके, मतलब मेरे बाबा लोगों को स्पॉन्सर करने जाते थे चीज़ें, तो मैं मतलब उनके साथ जाता था, पेशावर, लाहौर वगैरह। तो उधर वहाँ पे बच्चे स्क्वाश खेलते थे ना, तो उनको देख देख के मेरा स्क्वाश का शौक पैदा हुआ। तो क्या आपका इंटरनेशनल सफ़र ये जो है वो पहली मरतबा था? पहली मरतबा आप किसी पाकिस्तान से बाहर गए? नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं। मैं पहली मरतबा नहीं गया, मैं मलेशियन सबसे पहली मरतबा गया था, जब मैं वो मेरा लाइफ का मतलब सबसे बड़ा एजाज़ था, क्योंकि मैं 8.5 साल का था और मैंने 4 अपसेट किए थे उधर। ठीक है, तो आपके पास इसके अलावा भी मेडल्स हैं, तो ये बताइएगा, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर आपने कितने टूर्नामेंट्स खेले, क्या क्या जीता, और ओवरऑल इंटरनेशनल सतह पर आपने कितने मेडल्स जीते हैं? पाकिस्तान में मैं टोटल 4 टूर्नामेंट खेला हूँ नेशनल, जिसमें से मेरे पास 2 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। और एक तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, जब मैंने सर्किट 1 खेला था। ठीक है। और इंटरनेशनल में टोटल 7 खेला हूँ, 7 इंटरनेशनल खेला हूँ। मेरे पास मलेशियन में सिल्वर है, ऑस्ट्रेलियन में 2 ब्रॉन्ज हैं, ओशियानिया में मैं 4th आया था, और यूएस जूनियर में दूसरी मरतबा गया हूँ, क्योंकि पिछली मरतबा 2022 में मैं उसका क्वार्टर फाइनल हार गया था, और इस बार मैं गोल्ड जीता हूँ। और ब्रिटिश जूनियर में मैं 10th पोजीशन, ब्रिटिश जूनियर 5th पोजीशन आई थी, जिसमें मैंने एशिया नंबर 1 को अपसेट किया था। और मैं
एशियन जूनियर जीता हूँ, जो सुपर सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, एशियन जूनियर सुपर सीरीज, उसका मेरे पास गोल्ड है। नाज़रीन, ये इतने मेडल जीत चुका है इतनी सारी उम्र में कि इसको खुद ही याद नहीं रहा, इतनी तवील फहरिस्त है। लेकिन कहते हैं कोई भी शागिर्द उस्ताद के बगैर इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो इनके उस्ताद, इनके कोच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बाकी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सर, सबसे पहले तो अपने इंट्रोडक्शन करवा दें, क्या नाम है, कितने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं, और ये बच्चा आपके पास कैसे आया, कैसे तलाश कर लिया ये हीरा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़फ़र गुल है, मैं आर्मी का स्क्वाश कोच हूँ। ये बच्चा जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया तो जैसे ही ये कोर्ट के अंदर इंटर हुआ और इसने फर्स्ट शॉट खेली तो मुझे उसी वक्त से कुछ अंदाज़ा इस तरह हुआ कि ये लड़का कुछ ना कुछ है ना करके दिखाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आपके सामने है आज कि इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान स्क्वाश को और पाकिस्तान का टाइटल जो है ना वो हमें जितवा कर दिया, और इतनी छोटी एज के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज इस बच्चे के पास गोल्ड मेडल है, दुनिया जानती है कि हरमास अली क्या कर सकता है। अब मैं समझता हूँ कि 51 ममालिक जो हैं अगली मरतबा जब भी हरमास का सामना करेंगे एक दफ़ा लाजमी उनकी कांपे टांग जाएंगी। ये बताइएगा कि जब हरमास आपके पास आया तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगेगा कि पाकिस्तान के पास ना एक चैम्पियन, एक गोल्ड मेडल तो आने वाला है? एक्चुअली ये अल्लाह ताला की तरफ से इसको दिया गया एक तोहफ़ा है। और ये बच्चा जो है ना जब कोर्ट में क्लब में मेरे पास आया और इसकी जो शॉट्स हैं और जो स्किल देख के और इसकी फिटनेस और स्टेमिना, ये चीज़ें देखकर काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्चा मुल्क कौम का नाम रोशन करेगा। फिर उसके बाद सुबह के टाइम जो ना मॉर्निंग सेशन में मेरे साथ ये ट्रेनिंग करता था। इसके 2 सेशन होते थे। शाम को ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन में फराज हैं कोच, ठीक है ना, वहाँ जाके इनके साथ ट्रेनिंग करता था। और सुबह के टाइम भी मेरे पास टाइम लगाता था जिसमें काफ़ी सारे सेशन होते थे। और वो इसकी तैयारी के बाद फिर हमने इसको जब बाहर भेजा और आपके रिज़ल्ट आपके सामने है। सर, लोग जो हैं वो समझ लेते हैं कि गोल्ड मेडल जीता तो इतना क्या मुश्किल होगा, लेकिन ये तो जो मेहनत करता है या जो फिर मेहनत करवाता है उसको मालूम है। तो हरमास के जो ट्रेनिंग सेशन था वो कितने घंटों पे मुहित होता था, किस तरह का ये बच्चा था ट्रेनिंग के दौरान, कितनी मेहनत करता था, और लगन या पैशन इस बच्चे के अंदर कितना? मैंने तो आपको पहले ही अर्ज़ किया ना कि जैसे ही आया इसके शौक़ और इसकी जो गेम का स्टाइल है वो देखकर, यार 35 साल से मैं एज ए कोच यहाँ पे हूँ, तो मैंने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बच्चा एक दिन मुल्क कौम को, अपने माँ बाप का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेगा। फिर इसकी ये है कि सुबह के फर्स्ट टाइम में हम उसको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बुलाते थे, 5:35 तक तकरीबन आता था ये, और प्रॉपर तरीके से वार्मिंग अप करना, फिर कोर्ट के अंदर जो ना ड्रिल्स वगैरह करवा के तकरीबन 2-2.5 घंटे आराम से लगे रहते थे, क्योंकि स्कूलिंग भी है, स्कूल भी जाना पड़ता था। वहाँ से जब शाम को वापस आता था फिर इस्लामाबाद जाता था। फिर गेम भी हफ्ते में 1-2 बार इनको गेम टाइट करवानी पड़ती है। ज़ाहिर प्लेयर को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्सा है इस चीज़ का ना। तो हमने वो मिलकर इसको जो है काफ़ी कुछ किया, और इससे आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मुल्क काम का नाम रोशन करेगा। और जो पुराने जितने आपने जहांगीर, जहांगीर का उनके नाम सुने, इन सब का रिकॉर्ड इंशाल्लाह ये तोड़ेगा और ये बच्चा जो है ना बहुत आगे जाएगा। अच्छा, मुझे हरमास ये बताइएगा, किस क्लास में पढ़ते हैं और स्कूल को और गेम को लेकर किस तरह मैनेज कैसे करते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं जब यहाँ से ट्रेनिंग करके जाता हूँ 5:30 से 7 o'clock तक, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, मैं 9 o'clock तक स्कूल जाता हूँ। फिर जो स्कूल टाइम की छुट्टी होती है, मतलब 2 बजे, तो मैं वहाँ से आता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं 3 o'clock या 4 o'clock में स्क्वाश चला जाता हूँ। हरमास, मुझे ये बताएं, इतना बड़ा जो टाइटल है, जीतना, अमेरिका तक पहुंचना, किसी स्पोर्ट या स्पॉन्सर के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आप ये बताएं, सबसे बड़ी स्पोर्ट आपकी कौन सी है और आपको स्पॉन्सर किस किस ने किया? सबसे पहले वालिद ने, फिर पाकिस्तान आर्मी ने, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने, और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन, आमिर नवाज़ अंकल और इरफान असगर अंकल ने। और जो मेरे सब फर्स्ट डे के स्पॉन्सर हैं ना, जो मैं जब छोटा सा था, वो फर्स्ट डे था मेरा स्क्वाश पे, तब के मेरे स्पॉन्सर बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं, और मेरा फॉस्टर, अभी मतलब मेरे स्कूल में फॉस्टर मेरा स्पॉन्सर है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने यूएस जूनियर ओपन चैंपियनशिप तो जीत ली, स्कॉटिश जूनियर, ब्रिटिश जूनियर, ये आप क्यों नहीं खेले, आप यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे? स्कॉटिश जूनियर क्योंकि मैं इसलिए नहीं खेला क्योंकि वो एक जो अपनी कंट्री में 30 या 40 नंबर उनकी रैंकिंग होती है, वो उधर खेलते हैं।
और जो ये लो रैंकिंग टूर्नामेंट है और ये एक यूनिवर्सिटी और क्लब लेवल का टूर्नामेंट है। मैं ब्रिटिश जूनियर ओपन इसलिए नहीं गया क्योंकि पंजाब स्क्वैश एसोसिएशन ने मेरी इंडोर्समेंट नहीं की, और वो हर टूर्नामेंट पे मेरे साथ ऐसे ही करते, मेरी इंडोर्समेंट नहीं करते। इस बार मैंने कैनेडियन 3 मंथ्स पहले अप्लाई किया था, फिर भी उन्होंने मेरी इंडोर्समेंट रोकी और उसकी वजह से मेरा वीज़ा लेट आया और मैं कैनेडियन भी नहीं जा सकती, कैनेडियन जूनियर ओपन। और अगर मैं अभी ब्रिटिश जाता, अगर वो मेरी इंडोर्समेंट करते तो मैं एक ब्रिटिश में भी मेडल ला सकता था और कैनेडियन में भी। अच्छा, आपकी ये शिकायत तो सामने आ गई कि गवर्नमेंट जो है या आपकी जो पंजाब एसोसिएशन है वो आपको इस कदर सपोर्ट नहीं कर रही, वरना पाकिस्तान के पास और आपके पास और भी मेडल्स होते हैं। ये बताएं, आपकी खबर और भी गर्दिश करती है रैकेट्स के हवाले से कि जब आपको स्पॉन्सर रैकेट्स आते हैं तो उस पर टैक्स लग जाता है, तो वो आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? वो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, मरीम नवाज साहिबा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कि वो हमारी जो स्पॉन्सर्स की चीज़ें होती हैं उस पर टैक्स ना लगाएं। लेकिन वो इस बार इतनी की चीज़ें नहीं। आपकी कितनी जो चीज़ें आती हैं, कीमत क्या होती है, टैक्स कितना लगता है उसमें? उसकी कीमत उससे जितनी होती है जितना टैक्स लग जाता है। अच्छा। तो इसीलिए उनको टैक्स नहीं लगाना चाहिए। वो हमने मतलब फिर भी ख़रीदी है, मतलब हाँ, वो स्पॉन्सर की चीज़ नहीं हुई ना फिर। अच्छा हरमास, आपने ये गोल्ड मेडल तो जीत लिया, अब आपकी किस चीज़ पे नज़र है? ओलंपिक्स में जाना है, नेक्स्ट क्या चीज़ ऐसी हासिल करनी है और पाकिस्तान को और बाकी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनको एक दफ़ा फिर चौंका देना है? मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना वर्ल्ड ओपन का टाइटल जीतूँ और ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ कि उनका एक और मेडल ओलंपिक्स का है। अच्छा हरमास, आखिरी सवाल ये बताएं, जब भी कोई चैंपियन पाकिस्तान के अंदर आता है, जैसे अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर जीता, तो वज़ीर खेल उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे चले गए, आर्मी चीफ ने उन्हें बुला लिया, मुख्तलिफ जो फोर्सेस के होते हैं चीफ वो बुला लेते हैं, हुकूमती नुमाइंदे उन्हें बुला लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर बुला लेते हैं। आप जब से आए हो तो क्या आपको कोई हौसला अफजाई हुई, कोई पैसे मिले, कोई इसनाद मिली, या फिर अगर नहीं ऐसा हुआ तो क्या कहना चाहोगे? मेरा जो इस्तकबाल था वो पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन वाला ने किया था और वो तारीखी इस्तकबाल था। ऐसा इस्तकबाल लाइक जो भी प्लेयर आते हैं जीत के उनको भी नहीं मिला होगा। मुझे जो आमिर नवाज अंकल हैं, इरफान असगर अंकल ने मेरा जो तारीखी इस्तकबाल की तो बहुत वार्म रिसेप्शन था। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को ये चाहिए कि वो हमें मिले और हमारी हौसला अफजाई हो। ठीक है। सो नाज़रीन, ये है हरमास अली राजा, उम्र सिर्फ 11 बरस है, 6th क्लास का ये स्टूडेंट है और इसने पाकिस्तान के लिए वो कारनामा सर अंजाम दिया जो शायद आज तक ना कोई कर सका है और शायद हरमास के अलावा लगता नहीं है कोई कर पाएगा। वरना तो पाकिस्तान की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि हरमास जैसे कई चैंपियंस पैदा होंगे, लेकिन अभी फिल वक्त पाकिस्तान के पास ये एक उम्मीद की किरण है। तो हरमास के साथ साथ मेरी भी गवर्नमेंट से अपील है कि हरमास की हौसला अफजाई करें, इन जैसे स्टार किड्स को सामने लेकर आए, ताकि US जूनियर ओपन चैंपियनशिप का जो ताज, जो मेडल हरमास इस वक्त पहन के खड़े हैं, वही जो टाइटल है, इस जैसे कई टाइटल जो हैं वो हरमास मजीद सजाएं और पाकिस्तान का परचम यूं ही दुनिया में सर बुलंद रहे। तो हरमास के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।